जब आप किसी पेइंग क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसका ओरिजिनल ऑनर कौन होता है? आज का हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चंस को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती हैं। कुछ डिज़ाइनर्स ने पूछा, कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं मुझसे कि यार जो चीज़ हम आपसे डिज़ाइन करवा रहे हैं क्या हम उसके राइट्स रखते हैं, क्या वो हमारी मलकियत है? इट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने उसके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। अमूमन ये होता है कि जब वो आपको पे कर रहा है किसी चीज़ के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट पे कर रहा है तो जो डिज़ाइन आप करते हैं वो सारा उसी का होता है, यानी कि वो उसकी मलकियत होती है और आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर कट बात यह है कि अगर आपने क्लाइंट के लिए वर्क किया है और उसने आपको फुल अमाउंट पे कर दी है, ठीक है, यानी कि आपके काम के लिए उसने पेमेंट कर दी है, तो क्लियरली ये सारा जो वर्क है, ये डिज़ाइन है, वो क्लाइंट का हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर क्लाइंट ने आपका काम परचेज किया है और कॉन्ट्रैक्ट जो था वो लाइसेंस फ़ी है, तो फिर वो ऑन नहीं करता, यानी कि उसने आपका कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है और उसका आपने कोई स्टैंडर्ड या एक्सटेंड लाइसेंस रखा है, तो वो उसकी फ़ी पे कर रहा है और उस काम को यूज़ करने का वो आपको पेमेंट पे कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो आपको पैसे पे कर रहा है। तो इस तरह ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि एक क्लाइंट है जिसने आपको हाई पे किया है और सारा काम ऑन कर लिया है, एक क्लाइंट है जिसने आपके टेम्पलेट्स बाय किए हैं जिसको आप रीसेल कर रहे हैं बार बार और उसने उसकी लाइसेंसिंग फीस जो है वो आप कह सकते हैं पे की है। तो इस तरह पहली सिचुएशन में क्लाइंट सारा काम ऑन करता है और दूसरी सिचुएशन में आप अपना काम ऑन करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए उससे आप फीस लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर उसने आपको अच्छी अमाउंट पे करके उसके सारे कॉपीराइट्स बाय कर लिए, तब वो काम जो है जिसको आप टेम्पलेट कहते हैं या कोई ऐसा डिज़ाइन जिसकी आपने फ़ीस रखी हुई है, लाइसेंस फ़ीस, तो वो सारा ऑन कर लेता है। ठीक है, फिर आप उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते, उसको कहीं रीसेल नहीं कर सकते। जो काम हम लाइसेंस कैसे, उसमें हम बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट्स हैं, लोगो टेम्पलेट्स आ गए, फोटोग्राफी की इमेजेस आ गई, इलस्ट्रेशंस हैं जो आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं, जैसे ग्राफिक रिवर है और क्रिएटिव मार्केट है और इस तरह की आपकी कोई अपनी साइट है जहाँ पर आप अपने टेम्पलेट सेल कर रहे हैं। तो इस तरह की साइट्स में आप अपनी लाइसेंस फ़ीस को चार्ज करते हैं उनसे और वो लेते हैं और टेम्पलेट्स भी आपके पास रहते हैं। तो साबित हुआ कि अगर आपको क्लाइंट पे कर रहा है, उसने आपको हायर किया और जो काम आपसे डिज़ाइन करवाया है स्पेशली अपनी कंपनी के लिए, तो वो सारा वर्क वो ऑन करता है। और अगर कोई टेम्पलेट बाय किया है उसने, तो वो आप ऑन करते हैं जब तक वो उसकी आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली अमाउंट पे करके उसको परचेज़ नहीं कर लेता उसके पूरे लाइसेंस। ठीक है, और अब एक और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है कि क्या हम जो काम है वो क्लाइंट का जो काम है वो अपने पोर्टफोलियो में हम यूज़ कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ येस एंड नो। सम टाइम होता है कि हम काम यूज़ कर लेते हैं और क्लाइंट माइंड नहीं करता, लेकिन सम टाइम होता है कि कंपनी अभी लॉन्च होनी होती है आफ्टर 6 मंथ 4 मंथ्स और वो आपसे ब्रांडिंग डिज़ाइन करवाता है या लोगो डिज़ाइन करवाता है, वो दे डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। ठीक है, उस वक्त वो मार्केट में अपना कोई भी चीज़ मटेरियल वगैरह लॉन्च नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो इसलिए वो आपको सिंपली मना कर देता है कि भाई मेरा काम जो है आप अपनी पोर्टफोलियो में ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पे किया है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये भी कि आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं क्या मैं आपका काम लगा सकता हूँ, क्या मैं काम आपका नहीं लगा सकता। और दूसरी बात रही बात कि फ्रीलांसिंग साइट्स पे, तो फ्रीलांसिंग साइट्स का ये मसला है कि फाइवर पर भी ऑप्शन मौजूद है कि जो क्लाइंट अपना काम वहाँ पर आपको शो करवाने को अलाउ करना चाहता है तो वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, वो अवेलेबल कर सकता है काम को, और अगर नहीं करना चाहते तो वहाँ पर ऑप्शन है कि आप उसको अनचेक कर दें तो आपका काम जो है वहाँ आपके पोर्टफोलियो में डिस्प्ले नहीं होगा। सिमिलरली आप जो है अपवर्क और फ्रीलांसर इस तरह की वेबसाइट्स पर काम करते हैं तो वहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड करने की जगह नहीं होती, उसमें आप मैनुअली काम ऐड करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्लाइंट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई आपका काम मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। तो जो आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई मिले आप उस चीज़ पर अमल करें और काम सेफली करें। और ये थी मेरी आज की वीडियो, और जिसमें मैंने आपको बताया कि जो काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसकी असली मलकियत कौन रखता है, उसका असली मालिक कौन है। तो आई होप ये टिप्स जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस और टिप्स मैं लेकर आता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं ये वीडियो
वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।